औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आखिर तक एक दूसरे की कदर नहीं जानते। एक फूल वक्त कर देना बहुत देर हो जाने पर अपना खुद सब कुछ दे देने से बेहतर है। सही वक्त पर एक खूबसूरत लफ्ज़ कह देना एहसासात ख़त्म होने के बाद एक नज़म लिखने से बेहतर है। ज़रूरत पड़ने पर इंसानी मौक़िफ़ इख्तियार करना देर हो जाने के बाद तसल्ली देने से बेहतर है। देर से आने वाली चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, जैसे किसी मुर्दा के माथे पर माफ़ी का बूसा। तो जी हमेशा याद रखें, देर होने से पहले अगर वो काम कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपको भी तसल्ली होती है और दूसरा भी खुश हो जाता है। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज हमने बनाई दाल चना और करेले की सब्ज़ी। मज़ेदार सी, यम्मी सी, बिल्कुल सिंपल सी और हेल्दी सी डिश होती है, क्योंकि करेले हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ज़रूर इसको यूज़ किया करें टाइम पर। और जी सबसे पहले हमने करेले कट किए थे और इसको मैंने ऐसे, जैसे इसका ये पूरा ऐसे छिलका उतारा नहीं था, इसके साथ ही मैंने ऐसे बनाए थे कि आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। इसके जो बीज हैं ना वो अलग कर दिए थे मैंने। तो जी करेले जो हैं, शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, या अगर पेशेंट नहीं भी हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। तो करेलों को ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि बाज़ लोग जो है ना करेले खाने से ज़रा ना कतराते हैं। अगर करेले अच्छे बने हुए हों ना तो खाने में बहुत मज़ा देते हैं। और ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत सिंपल तरीके से, और बिल्कुल भी आपको ये करेले कड़वे नहीं लगेंगे। वैसे तो करेले कीमा भी बनता है, भरे हुए करेले भी बनते हैं। मैंने भरे हुए करेले की भी रेसिपी आपको दी है, अब ज़रूर देखिएगा। और अब मैं आज बना रही हूँ दाल चना और करेले की सब्ज़ी, जो बहुत मज़ेदार सी, यम्मी सी बनी थी और सबको बहुत पसंद भी आई थी और सब ने बहुत मज़े लेके खाई थी। तो जी बच्चों को भी इस तरह से ना थोड़ी बहुत सब्ज़ी खिला दिया करें। तो इस तरह मैंने ये कट कर लिए थे करेले, और फिर इसको कट करके इसमें नमक लगाया था अच्छी तरह से, और नमक लगाया और इसमें सिरका डाला था। सिरका और नमक डाल के इसको कम से कम मैंने 1 घंटे से 1 घंटे कम से कम रख दिया था, इसको खूब अच्छी तरह लगा के। क्योंकि इस तरह इसका जो पानी है ना वो निकलेगा ना, उससे वो कड़वापन सारा, ये देखिए इसका ये जो पानी निकला है ना नमक से और सिरके से, तो इसका ये सारा कड़वापन जो है ना बिल्कुल हट गया। और फिर से अच्छी तरह धो लिएगा और फिर इसे सुखाइएगा। सुखा दिएगा किसी अखबार पे या किसी पेपर टॉवल पे रख के इसको सुखा लिएगा। फिर इसको जो है ऑयल में आप फ्राई कीजिएगा, और इसको फ्राई आप तेज़ आंच पे ही करिएगा, यानी मीडियम हाई होनी चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत हल्की भी नहीं, क्योंकि अगर हल्की करेंगे तो ये जो है अपना पानी निकाल देगा। तो इसलिए इसे थोड़ा सा मीडियम हाई पे ही फ्राई कीजिएगा, और इसको खूब अच्छी तरह जब फ्राई कर लेंगे आप, तो जी ये देखिए हमारा ये फ्राई होने पे बिल्कुल आ गया था। ये बहुत मज़ेदार सा, यम्मी सा फ्राई हो गया था। और जब ये फ्राई हो जाए तो फिर आप जो हैं इसे निकाल लिएगा इस तरह से, तेल को बिल्कुल जो है हटा के इसको इस तरह निकाल लिएगा। और मैंने जाली पे निकाला था ताकि जो तेल एक्स्ट्रा है ना वो भी नीचे निकल जाए। फिर उसी जो ऑयल में मैंने जो है प्याज डाली थी। प्याज कम से कम मैंने 3 ली थी दरमियानी, और हाँ करेले मैंने लिए थे 1 किलो के करीब। 3 से 4 दरमियानी प्याज ली थी, और 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला था, और इसको जो है गोल्डन पिंक फ्राई कर लिया था। फिर इसमें मैंने हल्दी डाली थी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये सारे मसाले ऐसे हैं जो आपके पास घर में आराम से मौजूद होते हैं बिल्कुल भी। और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालिएगा नहीं, क्योंकि इसका अपना जो टेस्ट है ना कम मसालों से ही मज़ेदार आता है। तो और फिर इसमें टमाटर डाल दिए थे मैंने, 3 से 4 मीडियम जो है टमाटर कट करके डाल दिए थे, और इसको खूब अच्छी तरह मैंने मसाले को भून लिया था। जब मेरा मसाला भुन गया था
तो इसमें मैंने दाल डाली थी। अच्छा, दाल मैंने बॉयल करके डाली थी, पहले बॉयल कर ली थी। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से नरम बॉयल हुई हुई थी दाल। और दाल मैंने कम से कम इसमें ली थी आधा किलो से थोड़ी कम, समझे तो आधा किलो ली थी। 1 किलो करेले थे तो आधा किलो दाल थी। और इसको जो है खूब अच्छी तरह जो है इसमें मसाले में मिला लिया था मैंने। जब ये मसाले में अच्छी तरह से बिल्कुल मिल गई थी, फिर मैंने इसमें वो जो फ्राई किए हुए करेले थे ना वो डाल दिए थे। और वो फ्राई किए हुए करेले मज़ेदार से इसके अंदर मैंने डाल दिए थे और इसको खूब अच्छी तरह मिला लिया था। लग रही है ना माउथ वाटरिंग सी डिश, ज़बरदस्त सी, क्योंकि कभी कभार सादा खाना भी मज़ेदार जो है लगता है। अच्छा, फिर मैंने धनिया और ज़ीरा कूट के इसमें डाला था। फिर इसमें थोड़ा-सा बघार दिया था मैंने। मैंने जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी थोड़ी-सी इसमें, और हरी मिर्चें डाली थी। बीच में से स्प्लिट करके ना हरी मिर्चें वो डाली थी, और हरा धनिया ऊपर से इस पे डाल दिया था, और ये बघार इसमें डाल दिया था। बघार यमी सा मज़ेदार सा इसमें मैंने डाल दिया था, और ये मेरी मज़ेदार सी यमी यमी सी जो है सब्ज़ी तैयार हो गई थी। अगर आपको मेरी ये सब्ज़ी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, मुझे ब्यूटीफुल सा फीडबैक देना नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कह रही थी आपसे, सादा और हेल्दी जो खाना है ना कभी कभार बहुत अच्छा लगता है। ये आप नान से, चपाती से, अगर बाज़ लोग जो हैं इसे चावल के साथ भी खाते हैं, लेकिन नान से और चपाती से या पराठे से तो इसका बेइंतहा लाजवाब मज़ा आता है। ज़रूर खा के देखिएगा, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा ब्यूटीफुल सा। और अपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।